नमस्कार दोस्तों। भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक कलाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए राजस्थान की लोक कलाएँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं उनमें पहली जो लोक कला वो आती है वो है दोस्तों आपकी पटचित्रण। ठीक है दोस्तों, पटचित्रण देखिए क्या होती है। जो खादी का कपड़ा होता है, ठीक है दोस्तों, कि खादी के कपड़े जिसे रेजी बोलते हैं, ठीक, खादी के कपड़े को रेजी को बोलते हैं। तो खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथा या फिर धार्मिक या पौराणिक कथाएं या फिर ऐतिहासिक गाथाओं को चित्रित करना क्या कहलाता है दोस्तों? आपका पट कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि किसी कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाओं का चित्रण करना, ठीक है, कौन क्या कहलाता है, कौन सी कला है? तो आपको बताना है दोस्तों पढ़ है। ठीक है, देखिए इसमें आगे जो पट चित्रकला के प्रमुख कलाकार हुए हैं, ठीक है, तो वो हैं दोस्तों आपके श्रीलाल जोशी, जो आपके भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख केंद्र है, ठीक है, वो भी शाहपुरा भीलवाड़ा है। ठीक है, तो याद रखना। सॉरी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रमुख पढ़ हैं वो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो प्रमुख पढ़े हैं, ठीक है, वो देखिए। जिसमें पहली आती है दोस्तों आपकी पाबूजी की पढ़। ठीक है, सभी को पता है, मैंने लोक देवताओं में पढ़ाया था आपको कि पाबूजी की पढ़। देखिए कि जो इसका जो वाचक जो जाति है, ठीक है, वो नायक या आयडी जाति के बोफे होते हैं। ठीक है, वो इसका वाचन करते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ठीक है, वो है दोस्तों आपका रावणत्ता। ठीक है, आगे देखिए सबसे जो लोकप्रिय वो पढ़ है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो पाबूजी की पढ़ है, ठीक है, वो दोस्तों सबसे लोकप्रिय पढ़ है। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है, तो आपको बताना है पाबूजी की पढ़। आगे देखिए पाबूजी के जो इसकी जो पढ़ का जो पढ़ है, ठीक है दोस्तों, जो इसका जो पेंटिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या है दोस्तों, जो उसका जो मुख है पाबूजी का, उसके सामने भाले का चित्र बना हुआ है। और उनकी जो घोड़ी है, क्या है दोस्तों? घोड़ी का नाम आप सभी को पता है, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम है। उसका रंग जो है क्या है दोस्तों? काला है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए ऊँट के बीमार हो जाने पर इसका वाचन क्या कहता है दोस्तों? याद रखना, आप सभी को पता है कि पाबूजी को क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता कहा जाता है। ठीक है, पाबूजी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। याद रखना, सभी को पता है, मैंने आपको लोक देवताओं में पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसलिए क्या होता है कि जब कभी ऊँट बीमार होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? पाबूजी की जो पढ़ है, ठीक है, उसका वाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए आती है आपकी देवनारायण जी की पढ़। जो देवनारायण जी की पढ़ है दोस्तों, देखिए इसका जो वाचक है वो दोस्तों आपकी गुज्जर जाती है। और वाद्य यंत्र है आपका इसमें जंतर। ठीक है, देवनारायण जी की पढ़ चित्रांकन में सर्प का चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी घोड़ी है, इसका नाम वो है, घोड़ी का नाम है लीलागर, उसको हरे रंग से चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हरे रंग से इनकी घोड़ी को चित्रित किया गया है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोक देवताओं में मैंने पढ़ाया था, इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी पढ़ कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है देवनारायण जी की पढ़। ठीक है, और 1900 जो 92 है, ठीक है, 1992 में भारतीय डाक द्वारा देवनारायण जी के ऊपर दोस्तों जो डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। मैंने आपको लोक देवता से, ठीक है, उनमें मैंने आपको पढ़ाया था कि देवनारायण जी के ऊपर जो है दोस्तों डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, 1992 के अंदर। ठीक है, और जो डाक टिकट थी, ठीक है दोस्तों, वो थी आपके 5 रुपये की डाक टिकट। ठीक है, जो 5 रुपये का डाक टिकट इनके ऊपर जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए तो देश की, अब आगे देखिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि देश की पहली पढ़ चितेरी, जो चितेरी दोस्तों जो पढ़ का जो चित्रण करते हैं, ठीक है, जो इसके छापते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं चितेरे। तो इसकी जो पहली महिला हुई वो दोस्तों आपकी श्रीमती पार्वती जोशी है। ठीक है, याद रखना, श्रीमती पार्वती जोशी है इनकी पहली महिला। और देखिए, और दूसरी महिला हुई है गोतली देवी। ठीक है, गोतली देवी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है पट चित्रण के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला कौन सी है पट चित्रण की? तो आपको बताना है गौतमी देवी। और आपसे ऐसे ये पूछा जाए कि देश की पहली चितेरी कौन सी है, ठीक है, तो आपको बताना है देश की पहली चितेरी के अंदर श्रीमती पार्वती जोशी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आते हैं आपके रामदेव जी की पढ़। देखिए रामदेव जी की पढ़, इसका जो प्रमुख वाचक जाति है वो दोस्तों कामड़ जाति है। ठीक है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, और कामड़ जाति के द्वारा दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी के मेले में
आप सभी को पता है रामदेव जी का मेला रूणीचा में पड़ता है, थोड़ी परबतसर में तो तेजा जी का पड़ता है, और रामदेव जी का रूणीचा पोखरण में पड़ता है, ठीक है, जैसलमेर। और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र वो है दोस्तों रावणक था, और सर्वप्रथम इनका जो चित्रांकन किया था, ठीक है, वो दोस्तों चौथमल चितेरे ने इनका सर्वप्रथम इनकी जो क्या है दोस्तों पढ़ का चित्रण किया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है दोस्तों आपकी रामदला कृष्णदला की पढ़, ठीक है, रामदला कृष्णदला की पढ़। इसका प्रमुख जो वाचक है दोस्तों वो है आपकी भाट जाति, और बिना इसको जो इसका दोस्तों वाचन जो है वो किसी प्रकार का वाद्य यंत्र इसमें काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पढ़ है जिसमें वाद्य यंत्र यूज में नहीं आता, तो आपको बताना है रामदला कृष्णदला की पढ़, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है। और जो इसका क्षेत्र है, ठीक है, वो दोस्तों आपका है हाड़ौती का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है दोस्तों भैंसासुर की पढ़, ठीक है, भैंसासुर की पढ़ देखिए दोस्तों, इसका वाचन नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पढ़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, तो आपको बताना है भैंसासुर की पढ़, ठीक है। और क्यों वाचन, और जो इसका दोस्तों वाचन, ठीक है, इसका केवल दर्शन किया जाता है, इसका वाचन नहीं किया जाते। और ये लोकप्रिय जाति जो है दोस्तों इसकी बावरी या बागरी जाति इसकी क्या है दोस्तों लोकप्रिय है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चोरी करने से पहले जो चोर होता है, ठीक है, चोर कौन होते हैं तो सभी को पता है, जो बावरी जाति के लोग हैं दोस्तों, जो जब चोरी करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस जो पढ़ का क्या करते हैं दर्शन या पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, जब चोर चोरी करने जाता है, ठीक है, तब भी वो भगवान को याद करता है, और हम क्या करते हैं चोरी न हो इसके लिए भगवान को याद करते हैं। तो आप देख लीजिए भगवान किसके साथ होते हैं, अगर चोर चोरी करने में सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब भगवान उसका साथ दे रहा है, और नहीं हुआ इसका मतलब भगवान हमारा साथ दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप डिसाइड कीजिए इसके अंदर क्या होता है। आप देखिए, इसमें आगे आती है दोस्तों आपके अमिताभ की पढ़, तो आपके कलाकार हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्रीज के अमिताभ बिग बी, ठीक है, जिन्हें बिग बी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए बिग बी, उनके ऊपर दोस्तों एक क्या हुआ, एक पढ़ बनी हुई है, ठीक है, जिसका चित्रकार है रामलाल व बोपी पतासी, ठीक है, जिन्होंने 2005 में क्या किया इसका चित्रण किया। इंपॉर्टेंट सा आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए दोस्तों, आगे आती है आपकी, देखिए दोस्तों आगे आती है आपकी अमिताभ की पढ़, ठीक है। आप सभी जानते हैं अमिताभ कौन है, अमिताभ बच्चन, जो कलाकार हैं इंडस्ट्री के बॉलीवुड के, ठीक है, जिन्हें बिग बी कहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या है दोस्तों एक पढ़ बनी हुई है, ठीक है, जिसका चित्रकार जो है दोस्तों रामलाल व भोपी पतासी हैं, ठीक है। और 2005 में क्या हुआ दोस्तों इनके ऊपर ये क्या है दोस्तों जो पढ़ बनी हुई है, ठीक है, पढ़ का चित्रण हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है दोस्तों आपकी सांझी, दूसरी जो आपकी कला है, ठीक है, लोक कला, वो है दोस्तों आपकी सांझी। देखिए सांझी क्या होती है, जो सांझी होती है दोस्तों आश्विन जो माह होता है, ठीक है, आश्विन माह में श्राद्ध पक्ष चलते हैं, आप सभी को बताएं, उसका जो प्रथम दिन होता है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर अमावस्या मतलब पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है 15वें दिन, ठीक है, उस 15 दिन तक मतलब ये क्या होता है सांझी मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं गोबर की क्या करती है दोस्तों एक प्रतिमा बनाती हैं, ठीक है। उस प्रतिमा के ऊपर क्या करती है दोस्तों वो उसको जो कौड़ी होती हैं फूल होते हैं, ठीक है, मोती होते हैं, पन्नी कोई भी, ठीक है, उसके द्वारा उसको सजाते हैं, ठीक है, और उसका कोलाज बनाते हैं। कोलाज जानते हैं उसको, आप सभी जानते हैं कोलाज क्या होता है, तो उसका कोलाज बनाते हैं दोस्तों, उसकी क्या करते हैं दोस्तों पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो होती है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों सांझी जो है दोस्तों माता पार्वती का इसमें क्या है दोस्तों उसका रूप माना जाता है माता पार्वती का, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है अलग अलग जगह की अलग अलग जो है दोस्तों सांझी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है केले की सांझी, ठीक है, या फिर कदली जो होता है दोस्तों केला होता है, ठीक है, उसके पत्तों की संज्ञा, ठीक है, वो दोस्तों श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, याद रखना आपको। आगे देखिए दोस्ती है उदयपुर का मच्छंद्रनाथ मंदिर भी सांझी मंदिर कहलाता है, ठीक है, और जयपुर के लाडली जी का मंदिर भी सांझी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे आते हैं दोस्तों आपकी तीसरी लोक कला मांडना, ठीक है। देखिए जो मांडने होते हैं वो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होते हैं मांडने, जो मांगलिक अवसर होते हैं, ठीक है, उन पर महिलाओं द्वारा घर आंगन को जो लीपा पोत कर किया जाता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों आपका मांडना, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों
अब देखिए इसे तो क्या कहते हैं, राजस्थान में तो क्या कहते हैं दोस्तों, मांडना कहते हैं। अब अलग अलग जो राज्य हैं देश, तो दोस्तों उनके हिसाब से इनके अलग अलग नाम निकाले गए हैं, ठीक है। तो जो मांडने होती है, ठीक है, जो कलाकृति होती है, उसी को जो दोस्तों गुजरात में क्या कहते हैं दोस्तों, सातिया कहते हैं। महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, ठीक है। बंगाल में अलप्पन कहता है। और उत्तर प्रदेश में इसको चौकपूर्णा या सोन कहते हैं, ठीक है। भोजपुरी में क्या कहते हैं दोस्तों, जो भोजपुरी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें इसको थापा कहते हैं, ठीक है। तेलुगु में मोंगू, केरल में अतापू, तमिल में कोलम, बिहार में अहपन, और ब्रज में, ठीक है, बुंदेलखंड, वहाँ पे इसको सांझा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है अलग अलग स्टेट वाइज ये क्या है दोस्तों, मानों के नाम है, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया लेवल के एग्जाम में भी आ सकता है ये। आगे देखिए आप जो प्रमुख मानने हैं, ठीक है, उनमें देखिए दोस्तों, पहला था आपका पगल्या, ठीक है। दिवाली के अवसर पर जो दोस्तों लक्ष्मी पूजन के से पहले जो देवी की आराधना की जाती है, ठीक है। तो जो क्या होती है दोस्तों, मकान की जो चौखट होती है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों इसके जो पगलियाँ माने जाते हैं, ठीक है, पैरों की आकृति बनाई जाती है, वही होती है दोस्तों आपकी पगलियाँ, ठीक है। आगे देखिए ताम या थाम, ये दोस्तों दूसरे मानने टाइप के। तो विवाह के अवसर जो लगन मंडप है, ठीक है, उसमें इसको बनाया जाता है। और दाम्पत्य जीवन मतलब पति पत्नी के सुखाली का प्रतीक होती है, ठीक है, ताम या थाम, ठीक है। आगे देखिए सात्या या साट्या, साट्या दोस्तों आप सभी जानते हैं ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी ऐसे होता है ये, ठीक है, ठीक है। देखिए जो बच्चे के जन्म के अवसर पे क्या होता है दोस्तों, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए चौकड़ी, चौकड़ी जो दोस्तों आपके होली के अवसर पर बनाई जाती है, ठीक है, याद रखना, चौकड़ी होली के अवसर पर बनाई जाती है। आगे आती है दोस्तों आपके अगली जो लोक कला है वो है काष्ठ कला। काष्ठ कला आप सभी को पता है लकड़ी से बनती है। तो लकड़ी से जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कलाएँ बनाई जाती हैं उनको कहते हैं आपकी दोस्तों काष्ठ कला। इसका जो मुख्य केंद्र है काष्ठ कला का वो दोस्तों आपका मेवाड़ का जो बस्सी गाँव है, ठीक है, आपसे पूछा सकता है काष्ठ कला का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो आपको बताना है बस्सी गाँव मेवाड़। अब देखिए इसमें क्या होता है, लकड़ी की दस्तकारी व शिल्प कला का केंद्र इसको मानते हैं, ठीक है, मेवाड़ को। अब प्रमुख जो आपकी काष्ठ कला है वो देखिए उसमें आती है दोस्तों आपकी पहली कठपुतली। कठपुतली आप सभी ने देखी है दोस्तों, सभी ने आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो कठपुतली का कार्यक्रम जारी किया जाता है, ठीक है, वही होता है कठपुतली। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें उदयपुर। आपसे पूछ लिया जाएगी कठपुतली से संबंधित जो क्षेत्र है, ठीक है, प्रसिद्ध क्षेत्र, तो आपको बताना है उदयपुर। उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ का नंबर, और फिर आता है जयपुर, कठपुतली नगर बोलते हैं जयपुर को, ठीक है। और इसका जो मंचन है दोस्तों वो नट या भाट जाति के लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका मंचन करते हैं, ठीक है। कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत जो संस्था है दोस्तों वो है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। आपसे पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कठपुतली के लिए जो कला मंडल है वो कहाँ पे है, तो आपको बताना है उदयपुर, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान कहाँ पे, तो आपको बताना है उदयपुर। अब देखिए इस संस्था की जो स्थापना है दोस्तों वो 1952 में देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो प्रसिद्ध जो कठपुतली नाटक है वो देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं आपके, वो है दोस्तों सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संगीता, अमर सिंह राठौड़ की, ये सब दोस्तों आपके प्रमुख कठपुतली खेल हैं, ठीक है। और जो कठपुतली होती है दोस्तों ये आपके लिए नॉलेज के लिए कि कठपुतली जो बनाई जाती है, ठीक है, वो अर्डू जिसे हम अर्डू बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो लकड़ी होती है उससे बनाई जाती है आपकी कठपुतलियाँ, ठीक है। आगे देखिए कावड़, देखिए दोस्तों दूसरी जो काष्ठ कला है वो है कावड़ से, ठीक है। कावड़ देखिए दोस्तों प्रमुख जो इसके कलाकार है वो है मांगीलाल मिस्त्री, ठीक है, मांगीलाल मिस्त्री जो क्या है दोस्तों इसकी प्रमुख कलाकार है, आपको याद रखना है। और इसका निर्माण दोस्तों बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में दोस्तों इसका निर्माण होता है कावड़ का, ठीक है। अब देखिए कावड़ होती क्या है, ठीक है, तो कावड़ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक छोटा मंदिर होता है, ठीक है। तो उस मंदिर में क्या होते हैं, पट होते हैं, पट जानते हो आप, जो खुलने वाले जो कपाट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, देवी देवताओं की क्या होती है, मूर्तियाँ होती है। तो फिर जब इसको क्या करते हैं, इसको चलता फिरता क्या कहते हैं दोस्तों, देवघर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक जो आपकी प्रतिमाएं होती है वो दोस्तों भगवान राम की होती है, इसलिए इसको राम जी की कावड़ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो आपको अब देखिए दोस्तों अगला है तोरण। देखिए तोरण देखिए क्या होता है, सबको जानते हैं तोरण क्या होता है, ठीक है। तोरण वही होता है जो विवाह के अवसर पर क्या होता है, जो जो दुल्हन का जो दुल्हन पक्ष का जो परिवार है उसका जो घर है उसके जो बाहर घर के मुख्य जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, उस पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर क्या दोस्तों मयूर या सुग्गा बनते हैं, ऐसे इस समान इससे वो क्या होती है दोस्तों आकृति होती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपके मयूर बने हुए होते हैं, ठीक है, मोरों की जो आकृति होती है वो लगी होती है।
इस जो तोरण होता है, ठीक है दोस्तों, तोरण जो होता है शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है, तोरण शक्ति का प्रतीक होता है, आपको याद रखना है। और जयपुर का त्रिपोलिया बाजार, ठीक है, इस तोरण बनाने के लिए इसका काम होता है, तोरण का निर्माण का कार्य त्रिपोलिया बाजार में होता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देखिए तोरण मारने की जो इच्छा है वो सभी की है, तो आपकी इच्छा पूरी हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए चोपड़ा। चोपड़ा आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो विवाह और मांगलिक जो अवसर होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे घर पे मेहमान आता है तो जब हम उसका तिलक करते हैं, सभी जानते हैं तिलक किया जाता है मेहमान का, तो जो तिलक करने के लिए जो लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चोपड़ा, ठीक है। तो इसमें जो कुमकुम होती है और चावल होते हैं दोस्तों, वो इसमें रखे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है दोस्तों बाजोट। बाजोट जो होता है दोस्तों, चौकी होती है, सभी जानते हैं चौकी जो होती है उसको बोलते हैं बाजोट, ठीक है। भोजन, उसमें जो भोजन उसके ऊपर रखे किया जाता है, या फिर पूजा का जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो सब जो किया जाता है उस वो जो सब आपके बाजोट के ऊपर किया जाता है। अगला है दोस्तों अपना आपका बेवाण। देखिए इसे मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो देखिए वो सॉरी बेवाण है वो दोस्तों जो झलझूलनी 11 से होती है, ठीक है, झलझूलनी एकादशी पर जो झांकियाँ निकलती है, ठीक है, ठाकुर जी की, ठीक है, तो वही होती है दोस्तों आपकी बेवाण, ठीक है। वो लकड़ी से बना हुआ सिंहासन होता है उनका। इसका भी निर्माण दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जो अगला है दोस्तों आपका खांडे। खांडे देखिए जो लकड़ी की जो तलवारें होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं खांडे। अगला है दोस्तों पात्रे तिप्पणी, ठीक है, पात्रे तिप्पणी, ये श्वेतांबर जो जैन धर्म है, ठीक है, उसके साधुओं द्वारा जो लकड़ी के पात्र काम में ले जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पात्रे तिप्पणी, ठीक है। और लकड़ी का जो, ये आपके लिए नॉलेज के लिए कि लकड़ी का जो फर्नीचर के लिए दोस्तों डूंगरपुर का जेठाना गांव क्या है दोस्तों आपके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शादी विवाह में जो जो आपके जो फर्नीचर लाया जाता है, ठीक है, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वहीं से लाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला है दोस्तों आपका लोक कला आती है आपकी मेहंदी, या जिसे बोलते हैं महावर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो मेहंदी है वो कहाँ की प्रसिद्ध, तो आपको बताना है सोजत पाली की प्रसिद्ध है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोजत जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो आपसे बताना आपको पाली, ठीक है। उसके बाद आता है मालवा की मेहंदी, ठीक है, याद रखना। इसको महावर भी कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए महावर भी नाम दिया जा सकता है और मेहंदी भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका गोदना। देखिए जो शरीर पे जो आज के समय पे जो टैटू बनवाते हैं, ठीक है, वही होता है, उसको जो राजस्थानी जो भाषा है उसमें कला में उसको गोदना कहते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे उसको टैटू बनाते हैं, तो वही है आपका गोदना। शरीर को सुसज्जित करने के लिए, ठीक है, उसको जो अपना शरीर का वो जो अच्छा लगे, ठीक है, उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। राजस्थान की जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों, उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें व्हील। व्हील देखिए दोस्तों क्या होता है। देखिए जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो घर ग्रामीणों के जो घर है उनको सजाने की परंपरा है वीण। देखिए उसमें कैसे सजाते हैं। जो वीण है वो दोस्तों कैसे बनती है, बांस की पतली पतली खपचियाँ ली जाती है, उसको धागे से बांधकर उस पर घोड़े की जो लीद होती है और चिकनी मिट्टी को से जो उस पर लगा दी जाती है, और उससे क्या बनती है दोस्तों, व्हील बनती है, ठीक है। जैसलमेर का क्षेत्र इसके लिए प्रमुख है, और मेघवाल जाति की महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे आती है आपकी अगली कला है दोस्तों पिछवाइयाँ। देखिए मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े बड़े आकार के पर्दे लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो पर्दे लगाए जाते हैं उनकी जो अलग अलग उसको सुशोभित करने के लिए मंदिर को, ठीक है, उसे बोलते हैं पिछवाइयाँ, ठीक है। तो नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, जहाँ पे जांगीड़ों और गौड़ ब्राह्मण है, ठीक है, उनके द्वारा ये पिछवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है दोस्तों बटेवड़े या थापड़ा। ये भी कला है, ठीक है। डूंडाड़ अंचल में बनाए जाने वाले गोबर के बटेवड़े होते हैं, ठीक है। देश कैसे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। जब गोबर को क्या कहते हैं, उसको जो उसके जो उपले होते हैं या फिर उसकी जो थापड़ी बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, तो थापड़ी को जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको एकत्रित करने के लिए उसको एक जगह एकत्रित करके उसके चारों ऊपर और गोबर की करके उसको परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं बटेवड़े या थापड़ा, ठीक है। उससे अंदर वाले जो जो थापड़ी है, ये जो उपले हैं वो कहते हैं सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए हीड़। हीड़ क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, उसको बोलते हैं हीड़, ठीक है। अगला है घोड़ा वावसी। देखिए मिट्टी के बने हुए कलात्मक घोड़े, उसको बोलते हैं घोड़ा वावसी, ठीक है। अगला देखिए कोड़ियाँ, कोठियाँ, सॉरी कोठी होती है दोस्तों, वो जो ग्रामीण अंचल होता है, ठीक, ग्रामीण जो क्षेत्र में अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कोठी।
अगला है दोस्तों सोहरिया। सोहरिया देखिए दोस्तों, भोजन सामग्री रखने के लिए जो प्रयुक्त जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। आजकल तो स्टैंडर्ड टिप्पण आने लगे, ठीक है। पहले के समय में क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी के थे उसी के टिप्पण बनाए जाते थे, ठीक है। तो वही होती है सोहरिया। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोजन सामग्री रखने तो प्रयुक्त मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है सोहरिया, ठीक है। आगे देखिए ओका नौका गुणा। रोग निवारण हेतु गोबर का बनाया जाने वाला आकार, जो मतलब एक आकृति होती है, ठीक है दोस्तों, एक मूर्ति बनाई जाती है गोबर की, ठीक है। उसको जो मुख्यतः दोस्तों चेचक रोग होता है, ठीक है, उसके लिए इसकी आकृति बनाई जाती है, उसका रोग निवारण के लिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आती है दोस्तों आपकी मौड़। देखिए मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े बड़े मटके, ठीक है, उसको बोलते हैं मौड़। अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है आपका भराड़ी। भराड़ी देखिए दोस्तों, आदिवासी भील द्वारा लकड़ी के लड़की लड़की है, ठीक है। यहाँ पे लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाली लोक देवी का चित्र, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका दोस्तों भराड़ी। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।